किसान भाइयों नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लहसुन की फसल में 15 दिन से 30 दिन के बीच में कौन कौन से ज़रूरी काम करना चाहिए। इसके बारे में इस वीडियो में हम पूरी डिटेल के साथ में बात करेंगे। बहुत सारे किसान भाइयों के अलग अलग कमेंट आते हैं कि हमारी लहसुन 15 दिन की है तो उसमें क्या करें, हमारी लहसुन 20 दिन की है तो उसमें कौन कौन से खाद या फिर कौन कौन से ज़रूरी काम करें। तो इसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे, तो आप इस वीडियो को अंत तक पूरा देखें ताकि आपको सारी जानकारी समझ में आ जाए। और वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमें अगर आपने फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिए। किसान भाइयों, वीडियो में जो आप ये लहसुन का प्लॉट देख पा रहे हैं, यह लहसुन करीबन 20 दिन के आसपास हो चुकी हैं। और अगर आपको लहसुन की कंडीशन दिखाएं तो इस समय पर लहसुन काफ़ी अच्छी ग्रो कर रही है। और किसान भाइयों, इस खेत में जो है एक भी लहसुन का पौधा पिलासपन का शिकार नहीं हो रहा है। कहीं कहीं पर एक दो पौधे, इक्का दुक्का पौधे हो रहे होंगे, बाकी 99% लहसुन बिल्कुल सुरक्षित हैं। और इस खेत में अगर आप देखेंगे तो बेड पर लहसुन की बुआई की गई है। अब यह लहसुन 20 दिन की है और अगर आपकी भी लहसुन 20 दिन की है या फिर 15 दिन की है तो कुछ ऐसी कंडीशन आपकी लहसुन की दिखाई दे रही होगी। अब यहाँ पर आपको करना क्या है कि अगर आपकी लहसुन 15 से 25 या 30 दिन के बीच में है तो सबसे पहली चीज़ तो आपको अपनी लहसुन की जो पौधे की जो जड़ें हैं उसके लिए कुछ पोषक तत्व देने की आवश्यकता होगी, ताकि जड़ें अंदर गहराई में जाएगी और पौधा फिर बाद में अच्छी ग्रोथ करेगा और पौधे की ग्रोथ नहीं रुकेगी। तो इसके लिए आपको माइक्रोराइजा देना है। अगर आप माइक्रोराइजा देते हैं तो पौधे की जड़ें काफ़ी अच्छी विकसित होगी। इसी के साथ में आपको हुमिक एसिड भी देना है, जो कि पाउडर फॉर्म में आता है, वो वाला हुमिक एसिड आपको देना है। साथ में आपको यूरिया देना है। किसान भाइयों, इन्हीं के साथ में आप पीआई कंपनी की बायोविटा ले लीजिए, जिससे कि जो ये पौधे की पत्तियां हैं, अगर आपके पिलासपन की शिकार हो रही होगी तो पिलासपन भी दूर हो जाएगा। साथ ही पौधा एक अंदरूनी तरीके से ग्रोथ करेगा, जिससे सारा जो आपका लहसुन होगा वो एक समान हो जाएगा। यानी कि अगर पौधे कमज़ोर भी होंगे या फिर पौधे में पिलासपन भी होगा तो सभी पौधे एक समान अच्छी ग्रोथ से चलने लग जाएंगे। तो आप बायोविटा भी ले लीजिए। अब मात्रा की बात करें तो आप यूरिया लगभग 30-40 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से ले लीजिए और माइक्रोराइजा 4 किलोग्राम आपको प्रति एकड़ की दर से लेना ही है। 2 किलोग्राम ह्यूमिक एसिड, और अगर आप यूरिया ले रहे हैं तो 30-40 किलोग्राम सभी खादों को एक साथ में मिलाकर आपको डाल देना है। और एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि अगर आपकी लहसुन की जड़ों में कोई समस्या आ रही है, जैसे कि अगर पौधा उखाड़ कर देखें तो इस लहसुन के पौधे की जड़ें जो है बिल्कुल सुरक्षित है। अगर आपकी लहसुन की पौधे की जड़ों में कोई समस्या आ रही है तो उसके लिए आप जो खाद डालेंगे उनके साथ में जो फिप्रोनिल आता है कीटनाशक दानेदार, वो आप 3 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से ले लीजिए। अभी किसान भाइयों, इस खेत में और भी हम आपको पौधे दिखा सकते थे, लेकिन अभी हाल ही में इस खेत की सिंचाई की गई है। आप देख पा रहे होंगे पानी अभी भरा हुआ है, इसलिए हम खेत के ज़्यादा अंदर जा नहीं सकते हैं। लेकिन अगर दूर से भी देखें तो काफ़ी अच्छी कंडीशन लहसुन की नज़र आ रही है। तो इस जो यहाँ पर सिंचाई की गई है, इसके पहले जो हमने खाद बताए हैं वो यहाँ पर डाले गए हैं। और हमारे गांव के ही किसान का प्लॉट है और वो हमसे बातचीत संपर्क में रहते हैं, तो उनसे हमारी बात भी हुई थी। तो जो डोज हमने आपको अभी बताया है वही इस खेत में डाला गया है और काफ़ी अच्छी लहसुन है। तो आप भी अपनी लहसुन में 15 से 30 दिन के मध्य ये काम जरूर करें। इसके अलावा ऊपर से अगर आप स्प्रे भी करना चाहते हैं तो हल्की फुल्की दवाइयाँ जैसे प्रोफेनोफॉस, साइपरमेथ्रिन और कार्बेंडाजिम मेन्कोजेब का ऊपर से स्प्रे कर सकते हैं। साथ में NPK 19-19-19 ले सकते हैं। तो ये काम आप 15 से 30 दिन के बीच ज़रूर करें। धन्यवाद।